बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो पेशेंट इनफर्टाइल हैं यानी कि जो बे औलाद हैं, उनमें से कितनी परसेंटाइल वो मरीज़ हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है आईवीएफ की, यानी कि जिसको हम लेमेन में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यूजुअली अगर कोई भी कपल एक साथ रहता हो और 1 साल तक उसने कंसीव नहीं किया हो तो ज़रूरी होते हैं कि वो अपनी बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाएं। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड का और वाइफ में दोनों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती, जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी, यानी कि उनमें कोई रीज़न नहीं है, फिर स्टिल साल 2 साल 3 साल जो भी जितना लंबा अरसा है उसमें उन्होंने कंसीव नहीं किया। ऐसे पेशेंट में भी हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी कि बेसिकली आईयूआई को ज़रूर ट्राई करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ेगा आफ्टर मैरिज आपका इनफर्टिलिटी का, उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ कंसेप्शन पेशेंट के कम होते जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, स्पेशली जैसे मैंने आपको कहा कि कपल साथ रहता है 1 साल तक वो इनफर्टाइल हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और अपनी ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दें। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, मैंने आपको बताया 3 तरह के तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 आईयूआई है। आईयूआई में हम जो फीमेल पार्टनर है यानी कि जो खातून है उनको कुछ दवाएं देते हैं, उनके अंडे बनवाते हैं, और जब हमें लगता है कि एक मिकदार में इनके एग्स बन चुके हैं, उनका एक प्रॉपर साइज़ हो चुका है, तो फिर हम उनके हस्बैंड के बेस्ट स्पर्म लेके उनके अंडर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके जो ऊपर लेवल की जो चीज़ होती है उसको हम आईवीएफ कहते हैं। आईवीएफ में हम करते ये हैं कि जी हस्बैंड के स्पर्म को और वाइफ के ओवा को कंबाइन करके हम बच्चेदानी के अंदर यानी कि रहम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसी में हम डायरेक्टली जो स्पर्म है उसको अंडे के अंदर डालते हैं और फिर उस एम्ब्रियो को या जो हमारा मांस है उसको हम बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। ये डिफरेंट तरह के तरीके हैं, डिपेंड करता है कि हमें क्या वजह मिली मेल फैक्टर में और इन फीमेल फैक्टर में इनफर्टिलिटी की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना जल्दी आप इन चीज़ों को डायग्नोज करेंगे उतना जल्दी चांसेस इन सारी ही प्रोसीजर की सक्सेस का बढ़ेगा। फ़ीमेल स्पेशली वो ख़वातीन जिनकी लेट शादी होती है और उनको लगता है कि जी उनकी साइकिल नॉर्मल नहीं है, इस प्रोसीजर के साथ हम उनके एम्ब्रियो उनके एग को जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या बहुत दफ़ा हम एग और स्पर्म को मिला के एम्ब्रियो को भी फ्रीज़ करते हैं, ये भी एक तरीका है। इवन आईवीएफ साइकिल में ये हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, जिसको हम क्रायो प्रिजर्व कहते हैं। एग होगा, स्पर्म है, कोई वजह है मेल के अंदर जिसमें हमें लगता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे, या उसके नॉर्मल स्पर्म कम है, या खुदा न खासा वो किसी ऐसी प्रोसीजर में जा रहा है, कोई सर्जरी होने वाली है, खुदा अल्लाह ना करे कोई कीमो की ज़रूरत है, रेडिएशन की ज़रूरत है, तो ये भी एक सहूलत मौजूद है कि हम अंडे को या मेल के स्पर्म को या एम्ब्रियो को हम फ्रीज़ कर लें और वो आगे आपकी किसी भी साइकिल में, आईवीएफ साइकिल में या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है आईयूआई। ये बड़ा कॉमन प्रोसीजर है। अगर मेल फैक्टर के अंदर या हस्बैंड के अंदर या मेल पार्टनर में कोई माइल्ड फैक्टर एब्नॉर्मलिटी हो, हमने उसका सीमेन एनालिसिस करवाया, उसमें हमें लगा कि छोटी मोटी कोई इशू है और थोड़ा बहुत इशू फीमेल के अंदर भी है, तो बेस्ट तरीका है कि एटलीस्ट एक साइकिल में आप ज़रूर आईयूआई करवाएं, क्योंकि डिफरेंट रिसर्च कहती है कि आईयूआई के चांसेस ऑफ सक्सेस 25 to 30 to 35% हैं, मगर ओवरऑल उसके बाद अगर इवन हम नेचुरल साइकिल में चाहते हैं तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन इसमें बढ़ जाता है। स्पेशली वो कपल जिनको शादी को 1 से 2 साल हो चुके हैं, उनमें माइल्ड फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी मैंने आपको बताया फीमेल के अंदर थोड़ा बहुत इशू है, मेल के अंदर कोई ग्रॉस इशू नहीं है, समझे लीनियर प्रोग्रेशन कमी है, छोटी मोटी जो हम सीमेन एनालिसिस करते हैं उसमें कोई हमें 1-2 इशू नज़र आते हैं, तो यू शुड गो फॉर आईयूआई, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाए। वो ख़वातीन और या वो कपल जिनके अंदर कोई बड़ा फैक्टर हो, जैसे कि ख़वातीन के अंदर अल्लाह ना करे कोई ऐसी रसूली हो जिसने उसके ट्यूब ब्लॉक कर दिए हों, या अंडेदानी सही काम नहीं कर रही हो, या मेल में हमें लगता है कि मॉडरेट टू सीवियर डिग्री कोई एबनॉर्मलिटी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि बजाय हम नेचुरल साइकिल पर ट्राई करें, आपका टाइम वेस्ट हो, आगे जाके ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाए और आपको इश्यूज़ हों, बेहतर है कि हम इनको टाइमली ट्रीट करें और हम इनको आईवीएफ साइकिल पे ले जाएं। किसी भी पेशेंट के अंदर 2 से 3 आईवीएफ साइकिल होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम एग्स को या स्पर्म को या इवन एम्ब्रियो को हम क्रायो प्रिजर्व कर या फ्रीज़ कर सकते हैं और आपकी वो फर्दर साइकिल में इस्तेमाल होती है। इवन आईवीएफ या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक में एज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जितना जल्दी आप इस प्रोसीजर पे जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता ही है कि हमारे पेशेंट अपने घर में बैठे थे, जी अभी तो हम
हमारी शादी हुई है, भाई हमारी उम्र भी इतनी अच्छी नहीं है, 3 साल 4 साल 8 साल वो गुजार देते हैं। उसके बाद जब वो इनफर्टिलिटी की कॉज डायग्नोज होती है तो अनफॉर्चुनेटली उनकी एंड अप तो IVF या किसी भी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक पे होते हैं, मगर उनकी एज इतनी हो जाती है कि हम उनकी नंबर ऑफ़ साइकिल भी प्रॉपर्ली नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी जो मेडिकेशन है हमने बड़ा ख़ास प्रिकॉशन के साथ लेनी है। उसमें हमने देखना है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो माँ के लिए नेगेटिव हो या फीमेल पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, जितना जल्दी आप अपनी फर्टिलिटी के इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे, चांसेस ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी कि IVF IUI व्हाट्सएवर, इसके चांसेस सक्सेस के उतना ही बढ़ेंगे। ज़रूरी इस बात का है कि आप जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, टाइमली अपने आप डिजीज़ को डायग्नोज करें और टाइमली ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।